हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फैमिली लॉ फर्स्ट, जो कि है हिंदू लॉ। और ये हमारा सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है। आज हम इसका एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन देखेंगे जिसमें हमें ग्राउंड्स पता चलेंगे कि किस ग्राउंड के बेस पर हम तलाक फाइल कर सकते हैं और कौन से सेक्शन हमको ये अनुमति देता है तलाक फाइल करने का। ओके, हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ऑन व्हाट ग्राउंड्स डिवोर्स डिक्री कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हस्बैंड एंड वाइफ फ्रॉम कोर्ट। ओके, अब ये क्या कह रहा है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत किन आधारों पर न्यायालय से तलाक की डिक्री पति और पत्नी द्वारा प्राप्त की जा सकती है। ओके, तो हम पहले तो सेक्शन क्लियर कर लेते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13 हमको ये डिक्लेयर करता है, हमको ग्राउंड्स बताता है कि इन ग्राउंड्स के बेस पर इनमें से कोई भी एक ग्राउंड अगर हमारे पास है तो हम उस बेस पर तलाक का डिक्री फाइल कर सकते हैं, यानी कि तलाक फाइल कर सकते हैं। तो फटाफट हम इसके ग्राउंड्स चेक कर लेते हैं। 10-12 ग्राउंड्स हैं इसके। पहला है अडल्ट्री। बेसिकली इसको कहते हैं हिंदी में जारता, यानी कि विवाह के किसी पक्षकार के लिए तलाक का यह प्रथम आधार है। ओके, ये पहला हमारा ग्राउंड है, सबसे इम्पोर्टेंट। यदि दूसरे पक्षकार के विवाह के अनुष्ठान के पश्चात अपनी पत्नी या पति से भिन्न किसी व्यक्ति के साथ स्वेच्छा से मैथुन यानी कि संभोग किया है तो डिवोर्स केस फाइल हो सकता है। सेकंड देखते हैं क्रूरता, यानी कि क्रूरल्टी। क्रूरता का आधार पर तलाक की डिग्री प्राप्त की जा सकती है, यानी कि क्रूरता इस निर्दयता, यानी कि आप समझ सकते हैं कि उसके साथ बदतमीजी की जा रही है, घर पे कंटिन्यूसली उसको टॉर्चर किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है लड़के के साथ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है सिर्फ लड़की के साथ भी है, लड़की के साथ ही हो, लड़के के साथ भी हो सकता है, लड़की के साथ भी हो सकता है। तो दोनों में से किसी के साथ भी हो सकता है और दोनों ही अपनी तरफ से ये डिवोर्स केस फाइल कर सकते हैं। फिर देखते हैं अभित्याग, यानी कि डिजर्शन, यानी कि विवाह विच्छेद का तीसरा अभित्याग है, यानी कि छोड़कर चले जाना। अभित्याग का सिंपल सा वर्ड है छोड़कर चले जाना, कि भाई शादी कर लिया, शादी करके तुरंत छोड़ के चला गया या चली गई। इसका फोर्थ देखते हैं धर्म परिवर्तन, यानी कि कन्वर्शन। यदि प्रत्युदरता धर्म परिवर्तन द्वारा हिंदू नहीं रहा गया तो याची इस आधार पर तलाक की डिक्री प्राप्त कर सकता है। दोनों में से कोई भी हो सकता है, लड़का या लड़की, जिसका अब देखते हैं 5 मस्तिष्क की विकृतता, यानी कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, यानी कि दिमाग से थोड़ा जिसे कहते हैं ना कमजोर इंसान, जो शादी से पहले नहीं हमको पता होता लेकिन शादी के बाद हमको पता चलता है कि ये तो थोड़ा मेंटली, जिसको हम एक वर्ड यूज करते हैं मेंटली डिस्टर्ब है, अनसाउंड माइंड। तो विवाह का 5वां आधार ये माना जाता है मस्तिष्क की विकृतता, यानी कि हमारा 5th इम्पोर्टेंट ग्राउंड। छठा देखते हैं कोड, यानी कि लेप्रोसी। इसका मतलब होता है विवाह विच्छेद का 6वां आधार प्रत्युदरता का असाध्य कुष्ठ रोग से ग्रसित होना। कुष्ठ इस कोड़ की बीमारी जिसे कहते हैं। अब यौन रोग मीन्स वेनेरल डिजीजियस। विवाह का कोई पक्षकार दूसरे पक्षकार के संक्रमण यौन रोग से पीड़ित होने के आधार पर तलाक की डिक्री प्राप्त कर सकता है। आप इसको HIV मान सकते हैं। 8वां देखते हैं संसार परित्याग, जिसने ये सोच लिया है कि विवाह मेरे घर वालों ने मेरे साथ जबरदस्ती कर दिया है लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहता था और इस संसार को वो अपना आधार नहीं दे सकता, इस वजह से वो इस विवाह को भी नहीं मानता, ये नीति नियम नहीं मानता और वो विवाह को तोड़ करके इन सब चीज़ों का परित्याग कर करके चला जाता है। तो इस आधार पे भी लड़का या लड़की दोनों में से कोई डिवोर्स केस फाइल कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं 9 प्रिज्यूम्ड डेथ, यानी कि प्रकल्पित मृत्यु, यानी कि
तलाक का आधार है। इसमें क्या हो जाता है कि प्रिज्यूम्ड डेथ में एक तरह से मृत्यु हो जाना जिसे कहते हैं, उसका ये एक आधार आप मान लीजिए। अचानक मृत्यु हो जाना, ये भी, अब मृत्यु हो गई है उसके बाद भी आप तलाक फाइल कर सकते हैं, ये इसके ग्राउंड्स में आते हैं। न्यायिक पृथक्करण यानी कि जुडिशियल सेपरेशन, जुडिशियल सेपरेशन का तो सीधे सिंपल सा एक तरीका होता है जो कि दोनों में से किसी एक ने डिवोर्स केस फाइल किया, अब दोनों में से एक दूसरे के साथ रह भी नहीं रहे हैं दोनों, और जुडिशियल सेपरेशन के वजह से इनके साथ ये होता है कि एक पर्टिकुलर समय मिल जाता है और अपने स्वेच्छा से ये लोग सेपरेट हो जाते हैं, तो इसको जुडिशियल सेपरेशन हम कहते हैं। 11वां देख लेते हैं जो कि इसमें नहीं है, ये हमारे इंपॉर्टेंट नोट्स है। दाम्पत्य अधिकार के पुनर्स्थापना की डिक्री का पालन न करना। उपयुक्त आधारों के अलावा एक पत्नी को तलाक के निम्नलिखित 4 अधिकार और प्राप्त हैं। इनके अलावा यानी कि हमने जो ये टोटल ग्राउंड्स पढ़े हैं, इसके अलावा भी 4 आधार और हैं जिसपे तलाक की डिक्री फाइल हो सकती है। तो पहला है पत्नी द्वारा बहु विवाह या फिर पत्नी का बलात्कार यानी कि रेप, गुदा मैथुन अथवा पशुगमन का दोषी होना। तीसरा भरण पोषण के आदेश की अवहेलना करना, यानी कि उसने मान लिया है कि मैंने शादी कर लिया है पर तेरी कोई जिम्मेदारी मैं नहीं उठाऊंगा, या लड़का या लड़की दोनों में से कोई भी ये बोलता है, और इसमें से कोई भी ये मानने को मना कर देता है कि भाई मैं आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, तो उस भरण पोषण के आदेश की अवहेलना करना भी एक ग्राउंड माना जाता है। विवाह का निराकार, ये है हमारा सबसे लास्ट, यानी कि उसको शादी ही नहीं माननी कि शादी हुई है या नहीं हुई है। ओके, ये हमारे कुछ ग्राउंड्स है जिसके बेस पर सेक्शन 13 हमको ये अधिकार देता है, ये हमें ग्राउंड्स प्रोवाइड करता है जिसके आधार पर हम तलाक फाइल कर सकते हैं।